आदमी ने गोलियों को एक एक करके जमीन में दबा दिया ताकि वो प्रेशर ट्रिगर लैंडमाइन बन जाए। फिर उसने और भी गोलियां जुटाई और उनके अंदर का गन पाउडर निकालकर ढेर सारा विस्फोटक तैयार किया, जिसे उसने अपने फार्म के चारों तरफ लगा दिया। इन बमों को उड़ाने के लिए उसने पूरी जमीन के पार एक लंबी खाई खोदी और उसमें पेट्रोल भर दिया। दुश्मनों के रास्ते में डिटोनेशन डिवाइस भी फिट कर दिए और सारे ट्रैप्स को घास से ढक दिया। लेकिन असली हथियार थे जमीन के नीचे बने टनल वाले ट्रैप्स। सबसे पहले उसने एक डबल बैरल शॉटगन को सही साइज में काटा और टनल के एंट्रेंस पर लगा दिया। फिर उसने अनगिनत सील रॉड्स को नुकीला करके टनल के गहरे गड्ढों में फंसा दिया। टनल की छत पर उसने लकड़ी के ब्लॉक लगाए जिनमें सील के तेज स्पाइक लगे थे। टनल के इर्द गिर्द छोटे छोटे छेद भी बना दिए ताकि वो छुकर कभी भी दुश्मनों पर हमला कर सके। उसे हर ट्रैप का लोकेशन याद रखना पड़ रहा था क्योंकि इतने सारे ट्रैप्स थे कि अगर वो ध्यान न दे तो खुद ही फंस जाए। अगर कोई दुश्मन सारे ट्रैप्स से बच भी गया तो उसके सामने होगा उसका कंपाउंड बो, जिसे उसने मैक्सिमम पावर पर सेट किया था ताकि बचने का कोई रास्ता न बचे। उसने टनल में क्लेमोर माइंस और C4 विस्फोटक भी फिट कर दिए। इस बार रैम्बो जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए लड़ रहा था। वो ठान चुका था कि ये जगह उसके दुश्मनों की कब्र बनेगी। लेकिन कौन से दुश्मन थे जिन्होंने करीब 70 साल के रैम्बो को इतना गुस्सा दिला दिया? इसकी वजह थी उसकी बेटी। आर्मी छोड़ने के बाद रैम्बो ने कभी शादी नहीं की और न ही अपने बच्चे हुए। 50 साल की उम्र में जाकर उसने एक बेटी को गोद लिया, लेकिन बड़ी होने पर उसकी बेटी ने जिद कर ली कि उसे अपने असली बाप को ढूंढने के लिए मैक्सिको जाना है। रैम्बो ने उसे मना किया और साफ कहा कि उसका असली बाप एक घटिया इंसान है। लेकिन लिसा ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी और अड़ गई कि वो उसी को ढूंढेगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उसकी जान ले लेगा। मैक्सिको में अपने एक दोस्त की मदद से लिसा ने अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढ लिया, लेकिन जैसा रैम्बो ने कहा था वो आदमी बिल्कुल पत्थर दिल निकला। उसे बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लिसा उसे बोझ लग रही थी। उस आदमी ने लिसा की माँ को भी इतना पीटा था कि उसकी मौत हो गई थी। ये सब सुनकर लिसा अंदर से टूट गई। उसे खुश करने के लिए उसकी दोस्त ने कहा कि चल क्लब चलते हैं, थोड़ा मस्ती हो जाएगी। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही वो बार में पहुंची, लिसा पर एक अजनबी की नजर पड़ी। उसने चुपके से उसकी ड्रिंक में नशीला पाउडर डाल दिया। जब लिसा होश में आई तो वो एक तस्करी गैंग के अड्डे में थी जहाँ उस पर लगातार जुल्म होने वाले थे। एक दिन और रात बीत गई लेकिन उसकी बेटी घर नहीं लौटी। रैम्बो बेचैन हो गया, हथियार उठाए और अकेले गाड़ी लेकर मैक्सिको निकल पड़ा, जंग के लिए तैयार।